हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टैक्स शो। आई एम सी ए राहुल तिवारी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट व्हाट इज़ रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। आए दिन हम ये न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ में या डिस्कशंस में हम ये टर्म्स को सुनने मिलता है। तो आइए इसका मतलब समझते हैं। पहला है रेपो रेट। तो रेपो रेट क्या है? जिस तरीके से हमें लोन्स की या कैश की जब ज़रूरत होती है, पैसों की जब ज़रूरत होती है, तो हम जाते हैं कमर्शियल बैंक के पास। कमर्शियल बैंक से हम लोन लेते हैं और उस पे वो हमसे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, राइट। सिमिलर वे में जब कमर्शियल बैंक शॉर्ट ऑफ फंड्स होती है, उनको जब पैसों की ज़रूरत होती है, तो वो अपनी बैंक के पास जाती है। उनकी बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोन प्रोवाइड करती है कमर्शियल बैंक को। तो जिस तरीके से कमर्शियल बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज करती है जो उन्होंने लोन दिया उस पर, सिमिलर वे में आरबीआई जब लोन देती है कमर्शियल बैंक को, तो वो उस पर उनसे इंटरेस्ट चार्ज करती है और उस इंटरेस्ट को कहा जाता है रेपो रेट। सिमिलर वे में जब हम लोगों के पास में एक्सेस फंड्स होता है जो हमने सेव करके रखा है, तो अब वो तो घर पे पड़े पड़े, वो तो अमाउंट बढ़ने वाला नहीं है। तो हम उसको क्या करते हैं कि डिपॉजिट कर लेते हैं हमारे कमर्शियल बैंक्स के अंदर, और जिस पे कमर्शियल बैंक्स हमको इंटरेस्ट देती है तो हम इंटरेस्ट इनकम अर्न करते हैं। सिमिलर वे में जब एक्सेस फंड पड़ा होता है कमर्शियल बैंक्स के पास, कमर्शियल बैंक्स में एग्जांपल आप ले सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गई, हमारी यूनियन बैंक हो गई, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं जिसमें हमारे और आपके अकाउंट्स हैं, तो उनके पास जब एक्सेस फंड पड़ा होता है, तो वो अपने फंड पे इंटरेस्ट कमाने के लिए वो पैसे डिपॉजिट करते हैं आरबीआई के पास में, और आरबीआई उस टाइम पे उनको इंटरेस्ट देती है। जैसे पहले उन्होंने लोन दिया तो उस पर वो इंटरेस्ट लेती है, सिमिलर वे में जब कमर्शियल बैंक्स उनको डिपॉजिट्स देती है आरबीआई को, तो आरबीआई उस पर उनको इंटरेस्ट देती है। तो उस इंटरेस्ट को कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो ये रहा मीनिंग ऑफ रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। अब रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का इंपॉर्टेंस क्या है, इसे समझते हैं। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का हमारे इकोनॉमी और इन्फ्लेशन पे डायरेक्ट रिलेशन है। अब वो कैसे है, आइए वो समझते हैं। आरबीआई जो लोन देती है कमर्शियल बैंक को, उस पर रेपो रेट चार्ज करती है। जो रेपो रेट अगर फॉर एन एग्जांपल 10% है, तो कमर्शियल बैंक जब लोन देगी नॉर्मल पीपल को, तो उस पर जो इंटरेस्ट रेट लेगी वो रेपो रेट से हमेशा ज़्यादा होगा, क्योंकि रेपो रेट तो कमर्शियल बैंक का कॉस्ट है। तो कॉस्ट प्लस अपना मार्जिन रख करके ही वो लोन देगी नॉर्मल लोगों को। तो सपोज 10% का रेपो रेट है, तो वो 5% अपना ऐड करेगी, तो 15% पे लोन मिलेगा नॉर्मल लोगों को, करेक्ट। अब इसको अगर सस्ता कर देते हैं, रेपो रेट अगर चीप हो जाएगा, अगर वो 5% है और 3% का मार्जिन रखती है कमर्शियल बैंक, तो 8% पे लोन मिलने लगेगा नॉर्मल लोगों को। तो अब ये डिफरेंस दिखेगा, अगर सस्ते में मिल रहा है यानी मनी सप्लाई मार्केट में ज़्यादा है, और मनी सप्लाई मार्केट में ज़्यादा यानी हम और आप जैसे लोगों के पास में पैसे पड़े हुए हैं, कैश पड़ा हुआ है, तो कोई भी प्रोडक्ट लेने पे हम उसके प्राइस का टेंशन नहीं करेंगे। यानी अगर जो प्रोडक्ट 100 रुपये की मिल रही है, अगर वो इन्फ्लेट होकर 110 भी होती है, या डिमांड बेसिकली अगर सबके पास पैसा है तो डिमांड ज़्यादा होगा, तो डिमांड ज़्यादा होगा तो उसकी प्राइस ज़्यादा होगी। तो जब प्राइस बढ़ा देंगे लोग, तो भी पैसे पड़े हुए तो वो परचेस कर लेंगे, तो उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। अब उसमें दिक्कत क्या होती है कि जिन लोगों के पास में पैसे नहीं होते हैं, जो कॉमन पीपल होती है, उनको तकलीफ हो जाती है उस चीज़ की, उनकी सर्वाइवल अफेक्ट पड़ती है, जिसके लिए गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तो ये प्राइस हाइक ना हो, इन्फ्लेशन ना हो, इसलिए गवर्नमेंट आरबीआई को इंस्ट्रक्शन देती है कि आप अपने रेपो रेट को बढ़ाओ। बिकॉज जब रेपो रेट बढ़ेगा तो कमर्शियल बैंक का कॉस्ट बढ़ेगा। तो कमर्शियल बैंक जब लोन देगी नॉर्मल लोगों को, तो उस पर वो इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगी, तो टोटल रेपो रेट का जो उनका कॉस्ट पड़ रहा है प्लस मार्जिन ऐड करेगी, तो नॉर्मल लोगों को हायर इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलेगा। हायर इंटरेस्ट रेट की वजह से लोग लोन लेना अवॉइड करेंगे, और लोन लेना अवॉइड करेंगे मतलब मनी सप्लाई कम होगा। मनी सप्लाई कम होगा यानी लोगों के पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो फिर वो डिमांड कम करेंगे, और डिमांड कम होगी तो ऑटोमेटिकली प्राइस भी उसकी रिड्यूस हो जाएगी। जो 100 रुपये की प्रोडक्ट मिलती थी, अब उसके सेलर क्या करेंगे, क्योंकि डिमांड कुछ भी नहीं है, तो उसकी प्राइस रिड्यूस करके अगर 80 में भी बिक रही है तो वो बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इस तरीके से कॉमन लोग पे इम्पैक्ट पड़ेगा और वो लोग उस चीज़ को खरीद पाएंगे। अब गवर्नमेंट सिर्फ रेपो रेट बढ़ाती नहीं है, उसे कम भी करती है। और वो क्यों करती है, आइए वो समझते हैं। मनी सप्लाई सिर्फ कम नहीं करना है, कभी कभी ऐसे सिचुएशंस होते हैं जब गवर्नमेंट सोचती है कि इस टाइम पे मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ाया जाए। तो वो क्यों बढ़ाया जाता है? फॉर एन एग्जांपल, कोविड का सिनेरियो हमने सबने देखा। कोविड के टाइम पे लोगों के पास में पैसे नहीं थे,
और उनकी अर्निंग नहीं चल रही थी बिकॉज सब लॉकडाउन में सब लोग अंदर घर के अंदर पैक थे। उस टाइम पे जब गवर्नमेंट ने सोचा कि इस टाइम पे मनी फ्लो बढ़ाना चाहिए सो दैट उनका सर्वाइवल जो कॉमन लोगों का है वो चल पाए, तो उन्होंने रेपो रेट कम किया। रेपो रेट कम हुआ तो कमर्शियल बैंक्स को जो लोन उन लोग आरबीआई से लेते थे वो कम रेट पे मिलने लगी। तो कमर्शियल बैंक भी जब लोन दे रही है लोगों को तो वो कम रेट पे मिलने लगा। तो इसके लिए आप देखेंगे वहाँ पे ड्यूरिंग द कोविड पीरियड जो इंटरेस्ट रेट है वो रेपो रेट कम होने की वजह से कम था, और अब जो है जैसे होम लोन पे है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, बाकी लोन्स पे भी बढ़ रहा है, रेपो रेट का इम्पैक्ट है। तो जब मनी सप्लाई बढ़ा बिकॉज ऑफ रिड्यूसिंग द रेपो रेट, तो मनी सप्लाई बढ़ा, लोगों ने जो लोन्स थे उसको यूटिलाइज किए और अपना सर्वाइवल बेनिफिट किया। फिर उसके बाद में अब जब उनको लगा कि धीरे धीरे स्टेबल हो रहा है और इन्फ्लेशन हो रहा है, तब उन्होंने रेपो रेट को बढ़ाना स्टार्ट किया और उसको इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लिया गवर्नमेंट। तो ये पुल एंड पुश गेम है जो गवर्नमेंट खेलती है सो दैट इकोनॉमी गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहे। गवर्नमेंट जो कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव है वो नहीं चाहती कि कॉमन पीपल का जो पैसा है वो कहीं भी अननेसेसरली फ्रॉड में या कहीं पे पड़े, और हमारे मेजोरिटी पैसे जो होते हैं वो बैंक्स में पड़े होते हैं। तो कमर्शियल बैंक पे थोड़ा कंट्रोल रखने के लिए गवर्नमेंट ने दो रेशियोज रखे हैं जो है कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब बात कर लेते हैं कैश रिजर्व रेशियो पे। तो जो कमर्शियल बैंक के पास जो पैसे पड़े होते हैं वो आम जनता का पैसा होता है। तो वो बैंक कहीं दिवालिया ना हो जाए, बैंक कहीं फ्रॉड में ना हो जाए, लॉस में ना चली जाए, लोगों को पैसा उनका ना मिले, ऐसा सिचुएशन कभी अराइज ना हो, उस चीज़ पे कंट्रोल रखने के लिए आरबीआई ने ये मेजर अडॉप्ट किया है कि उन्होंने कमर्शियल बैंक को कहा है कि आप एक परसेंटेज का अमाउंट जितना भी आपने डिपॉजिट लिया है वो हमारे पास आप रिजर्व रखिए, जिसे कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। करंट जो कैश रिजर्व रेशियो है वो है 4.5%। तो जितना भी पब्लिक से डिपॉजिट लिया है और उनको वो लौटाना है कमर्शियल बैंक को, तो उसे कहते हैं नेट डिपॉजिट टाइम लाइबिलिटी। तो उसके हिसाब से कैश रिजर्व रेशियो कैलकुलेट किया जाता है, और करंट के हिसाब से 4.5% जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। अब आप इमेजिन करिए आप बैंक में जाते हैं पैसे विड्रॉ करने के लिए, आप ही का पैसा है, बट अगर बैंक ऐसा बोले कि आज हमारे पास कैश नहीं है, आप कल आइए या परसों आइए, तो चीज़ें कितनी अलग होंगी। हमारी सर्वाइवल और हमारी बिजनेस, हमारी हर एक चीज़ इम्पैक्ट होगी बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी। तो इसलिए आरबीआई ने कंट्रोल करने के लिए रखा है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। करंटली स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो है वो 18% है। तो जितना भी डिपॉजिट कमर्शियल बैंक्स के पास में आम जनता का है, उस पैसे का 18% आरबीआई मैंडेट करती है कमर्शियल बैंक को कि वो अपने पास लिक्विडिटी रखे, यानी जब भी कोई कैश विड्रॉ करने आए या कोई भी नीड हो उनके पैसे की तो वो उस चीज़ को फुलफिल कर पाए। तो ये समझा हमने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इस तरीके से आरबीआई कंट्रोल करती है कमर्शियल बैंक्स को और अल्टीमेटली कंट्रोल करती है इन्फ्लेशन को और इकोनॉमी को। ऐसे ही और जानकारी के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, और अगर किसी टॉपिक पे अगर डिस्कशन आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करिए। थैंक यू सो मच।